दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आज मैं बात करूंगा आपके साथ में कुंडली मिलान के महत्वपूर्ण अंग भगुड़ दोष पर। भगुड़ दोष क्या होता है, कैसे बन रहा है, क्या भगुड़ दोष है, क्या भगुड़ दोष का समाधान हो पा रहा है, और यदि भगुड़ दोष आपकी कुंडली में है, आपकी शादी हो चुकी है और यही समस्या आपके सामने आ रही हैं, तो आपको क्या करना है। ये तमाम चर्चाएं, इन सभी प्रश्नवाचकों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न है और आपके साथ भी इसी प्रकार की कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर भगुड़ दोष या कुंडली मिलान या कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको केवल व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजनी है, समय आपको दिया जाएगा और फिर विस्तार से आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी फटाफट ये बोर्ड सामने, मैं इसी बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, सूत्रों के माध्यम से समझाऊंगा, अर्थ सहित बताऊंगा और पूरे विवेचन में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भगुड़ दोष कितने प्रकार से बनते हैं और इसका इफेक्ट क्या है और इसके उपाय क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र यहां पर बताऊंगा। वैसे 3 प्रकार से भगुड़ दोष बनता है। कौन कौन से? द्विद्वादश, नवपंचम और षडाष्टक, ये 3 पार्ट इसके हैं। इसमें मैं आपको सूत्र यहां पर बता रहा हूं। मृत्यु षडाष्टक है, यदि 6-8 का संबंध बन रहा है तो ये षडाष्टक मृत्यु सूचक या मृत्यु तुल्य कष्ट, समझ रहे हैं बात को? मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, पूरे जीवन भर समस्याओं में जूझना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दिक्कतें बनी रहना, इस तमाम इसके अंतर्गत आ सकते हैं। दूसरा बिंदु है नवपंचम, ये संतान की हानि, मैरिज में आजकल डिले देखने को मिलता है। अगर विवाह किसी तरह से होता है तो उसके बाद लंबे अंतराल में जो है संतान उत्पत्ति में समस्याएं हैं, तो उसमें भी एक तो सबसे बड़ा कारण आज के समय ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि समाज में विवाह को लेकर के जो समय है, पहले तो जल्दी शादियां हो जाती थी, आजकल विवाह भी बड़े विलंब से होते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये फैक्टर इसमें काम करता है, अगर ये दोष भी है, समझ रहे हैं? तो नवपंचम वाला यहाँ पर संतान के लिए खासकर यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद लिखा दरिद्रत्वम द्विद्वादश, अगर द्विद्वादश वाला भगुड़ यहाँ पर बन रहा है तो ये दरिद्री यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर के यहाँ पर समुपस्थित हो। तो ये सभी चीजें कैसे हम इसको देखें, मैं अब बोर्ड में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से समझें। और हाँ, यदि आप बीच में स्क्रिप्ट करते हैं वीडियो, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पॉइंट उसका छूट जाएगा, जिससे आप इसकी बेहतर जानकारी आप नहीं ले पाएंगे। मैं आप चाहूंगा कि आप इसको विस्तार से देखें, समझें, मनन करें और इस पर विचार करें। और यदि आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार की समस्याएं बन रही है, या फिर जिनके विवाह हो चुके हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये निकल रहा है और इससे संबंधित परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, उसका समाधान में मैं वीडियो के अंत तक बता दूंगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर ये दोष बन रहा है तो कैसे हम इसको समझें। सबसे पहले हम करते हैं चर्चा द्विद्वादश, समझे? द्विद्वादश कैसे बने? उदाहरण के तौर पर हम ये लेकर के चले, मान लो यहाँ पर मेष राशि 1 अंक है और यहाँ पर चंद्रमा है, समझ गए? तो ये क्या हो गया? मेष राशि। और अगर लड़की, मान लो लड़के का मेष राशि हो गया और वहीं लड़की का वृष राशि हो गया और यहाँ पर चंद्र है। राशि कैसे देखेंगे, इसके लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे मैं कह रहा हूँ। मेष यानी 1 लिखा हुआ है तो मेष लग रहा होगा, सॉरी मेष राशि होगी। लेकिन मेष राशि ही नहीं, मैं राशि की बात भी कर रहा हूँ कि आपकी कौन सी राशि होगी। तो अगर चंद्रमा यहाँ पर है तो आपकी मेष राशि होगी। उदाहरण के तौर पर हम समझे कि अगर 1 है लड़के की राशि में, अगर लड़के की मेष राशि है और कन्या की वृष राशि है, तो ये दूसरी हो रही है। यहाँ से 1 और 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, समझ रहे हैं? ये अगर यहाँ से गिनेंगे तो ये दूसरा हो गया, और दूसरे से फिर हम यहाँ तक गिनेंगे तो फिर ये 12 हो जाएगा। तो इसी को कहेंगे हम द्विद्वादश, यानी यहाँ से तो ये दूसरा और दूसरे से यहाँ 12, तो इसी का नाम है द्विद्वादश। अगर ये भगुड़ उसमें बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हमको कमजोर करेगा।
अब हम बात करेंगे नौ पंचम। तो मान लो उदाहरण के तौर पर यहां पर चंद्रमा है, मेष राशि बन रही है, तो उसके बाद 2 3 4 5, समझ रहे हैं? तो अगर यहां पर सिंह होगा 1 2 3 4 5, कितना हो गया? पंचम। उदाहरण के तौर पर हम माने ये 5 हो गया। अब 5 से फिर 9, यानी इससे जो ये राशि होगी फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये यहां से यहां 5 और यहां से यहां 9, ये क्या हो गया? नौ पंचम। द्विद्वादश, नौ पंचम और षडाष्टक। मान लो एक यहां हो गया तो यहां से 6 यहां हो गया, 2 3 4 5 6। मान लो यहां पर जो है कन्या राशि लड़की की बनती है, तो कन्या राशि बनी तो क्या हो गया? यहां पर चंद्रमा हो गया, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां से यहां गिनेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको समझें, मैं विस्तार से समझा रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? द्विद्वादश कैसे हो गया? 1 और 2, ठीक है, द्वादश दूसरा हो गया। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया यहां तक, 2 और 12 द्विद्वादश। नौ पंचम कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 5 हो गया, और यहां से गिनेंगे तो फिर 9 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक हो गया? क्लियर? अब हम षडाष्टक की बात करेंगे, जिसमें मृत्यु षडाष्टक कहा जाता है। एक मान लो मेष राशि है, ये उदाहरण के तौर पर मेष है, अगर वृष होगा तो फिर यहां तक यहां 7 हो जाएगा और यहां पर चंद्रमा आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया, नहीं हो गया? और उसके बाद फिर आगे गिनेंगे तो 2, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? 6 8 हो गया। और अगर मेष से गिनेंगे तो 6 यहां हो गया, 1 2 3 4 5 6, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? अब आपको आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई। तो ये षडाष्टक, द्विद्वादश और नौ पंचम, ये इसके दोष हैं। अब मैं उपाय की बात करूंगा कि अगर आपके साथ उपाय क्या होगा इसका, तो इसके लिए बृहस्पति के उपाय हमें करना चाहिए। इसके साथ ही बृहस्पति से संबंधित पूजा, जप, दान इसमें करना चाहिए। और दूसरा, महामृत्युंजय के जप इसमें करने चाहिए शांति के लिए। शांति का इसमें ये विधान आता है और इसमें बृहस्पति को हमें मजबूत करना है। तो ये सरल उपाय मैंने आपको बताया, और ये जो है योग जो दोष थे वो मैंने आपको बताया। लक्षण इसके मैंने आपको बताया कि क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्या क्या संभावना इसमें बनती है और कैसे इसका उपाय समाधान होगा। तो दर्शकों, ये थी खासकर आज कुंडली मिलान के इस चैप्टर में बहुगुण दोष को लेकर के चर्चा, उसकी समस्याएं, समाधान और निराकरण पर हम लोग पहुंचे। यदि आपकी कोई प्रश्न आपका है, कोई समस्या है जो आपके इससे जुड़ी भी हैं, तो आप संस्थान के नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और उसको बेहतर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। आप सभी का